नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। बच्चों आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं और साथ साथ लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, लिखा गया है कि सजीवों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो जटिल होती है। जटिल मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, इसमें चूंकि दो जीवों को अरेंज करना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है और एक लॉन्ग टाइम की प्रक्रिया है। टाइम जो है इसमें ज़्यादा लगता है अन्य चीज़ों के पीछे से। लैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है, तो उसके पीछा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिएगा लिखा हुआ है कि सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है तथा इस प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं। क्या होता है इस प्रक्रिया में? दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जीव के शरीर में विशेष जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसमें पहले तो दो जीव भाग लेते हैं बच्चों, एक कौन होता है नर और एक कौन होता है मादा होता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जीव के शरीर में विशेष जननांग पाए जाते हैं। यानी लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ना, इसको जब पूर्ण करना होता है तो जीव में विशेष जनन अंग पाए जाते हैं, जिस जनन अंग द्वारा वो लैंगिक जनन को करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन से कौन कौन सी विशेषताएं वो होती हैं लैंगिक जनन में जो पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से विशेषताओं को देखते हैं। तो बच्चों विशेषताओं में लिखा गया है कि लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। यानी यहाँ पर हम लैंगिक जनन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता अगर आप देखें तो लिखा है जनन की इस विधि में नर एवं मादा जीव जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। यानी जनन की यह विधि होती है ना, इसमें नर एवं मादा जीव पाए जाते हैं। यानी एक नर होता है और एक मादा होता है। तो जनन की इस विधि में नर एवं मादा जीव पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यह जनन विधि जो होती है वो उच्च पादपों और जंतुओं में पाई जाती है। यानी कि ये जो जनन की विधि होती है कौन सी, लैंगिक जनन की विधि, तो ये क्या होता है उच्च पादपों में और उच्च जंतुओं में पाई जाती है। यानी जो बहुत हाई क्वालिटी के पौधे होते हैं या हाई क्वालिटी के जो जंतु होते हैं ना, उनसे उनमें पाई जाती है। ठीक है, जनन की विधि जो होती है वो उच्च पादपों तथा जंतुओं में क्या होता है, पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, लिखा है लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होती है ना, वो अपने माता पिता के पूर्णतः समरूप नहीं होती। अर्थात जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होगी ना बेटा, वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं पाई जाएगी। जैसे उसके माता पिता होंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है और आनुवांशिक रूप से उनमें धीरे 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 परिवर्तन देखने को मिलता है और कभी कभी तो उससे नई जाति भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया का डिफरेंट। लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होगी वो अपने माता पिता के पूर्णतः समान नहीं होगी। उसके बाद यह जनन विधि जो है वो उच्च प्रकार के पादपों में पाई जाती है और जनन की इस विधि में दो जीवों की यानी नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो लैंगिक जनन और उसकी विशेषताएं आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बच्चों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।